वन में हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में, आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो पहले समझते हैं यजुर्वेद है क्या। तो जिसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। समझ में आया? यज्ञों के जो नियम होते थे, विधि विधान, मंत्र, उच्चारण, ये सभी चीज़ें क्या हैं, यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यजुर्वेद में वैदिक मंत्रों के संग्रह मिलते हैं जो वैदिक अनुष्ठान से संबंधित हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद में वैदिक मंत्र मतलब बोले तो जो आपके यज्ञ करते समय जो मंत्र को उच्चारण होता है वही सब की संग्रह को हम यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, वही सेम पॉइंट है। तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को हम क्या कहते थे? अध्वर्यो। क्या बोलते थे? अध्वर्यो कहते थे। अब यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, ये आपका पांचवा पॉइंट है कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों की शैली आती है। समझ में आया? अगर पूछा जाए एग्जाम में दोनों की गद और पद दोनों शैली किसमें, कौन से वेद में आता है, तो सिर्फ एक वेद है, वो भी यजुर्वेद। ठीक है, अब आता है 6 वाला पॉइंट जो कहता है कि यजुर्वेद कर्मकांडी प्रधान है। इसका मतलब यह है कि यज्ञ, हवन, विधि विधान संबंधित मंत्रों का संग्रह क्या है, इसी संबंधित है। ठीक है, उसी कर्मकांडी प्रधान उसे कहते हैं। अब आता है आपका 7वां पॉइंट, बोलता है यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। क्या कहता है? यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यजुर्वेद कितने भागों में विभाजित है, तो वो 2 भागों में विभाजित है। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। समझ में आया? शुक्ल यजुर्वेद आपका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड है, संबंधित है, और कृष्ण यजुर्वेद उससे संबंधित नहीं है। अब आता है आपका 8वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसमें पूछता है कि आपके यजुर्वेद में कौन कौन से प्रमुख यज्ञ आते हैं। तो आपका अग्निहोत्र यज्ञ, यज्ञ, गौमेध यज्ञ, ये सब यज्ञ आपके किस में आते हैं? यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपके लिए सामवेद और अथर्ववेद का वीडियो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे।